हेलो। हेलो। जी बोलिए। जी विक्रम परामर्श आप से आप विक्रम बोल रहे हैं? प्राकृतिक परामर्श। जी जी जी। आप कहाँ से? मैं मऊ से बोल रहा हूँ। मऊ। यूपी में। यूपी। हाँ जी। यूपी मऊ से जी। जी बोलिए। हाँ जी, मुझे ये CML ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है, हम्म। तो उसके बारे में आपसे जानना था, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे है, मतलब पूरी जानकारी चाहिए थी मुझे। जैसे कैंसर के जो व्यक्ति जो मरते हैं, कैंसर से नहीं मरते हैं, जी कैंसर के इलाज से मरते हैं। जी। तो अभी किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अभी कोई नहीं, बस दवा पे चल रहा हूँ। जी। बनारस में टाटा से दवा दवा से चल चल रहे हैं? दवा पे है। मतलब कितने समय से दवा ले रहे हैं? ये हमारा ये अप्रैल आएगा तो 1 साल हो जाएगा। हम्म। तो क्या जी। बोल के उन्होंने इलाज शुरू कर दिया? जैसे कि हमारा जो TLC था, हाँ। वो हिंदी साढ़े में तीन लाख बोलिए क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हाँ ना, हाँ। TLC। हाँ। तो वो हमारा 3.5 लाख था। हम्म हीमोग्लोबिन मेरा 12.5 के करीब था, हम्म 12। हम्म। और प्लेटलेट्स मेरा 1.5 लाख के करीब था। फिर हाँ। बोन मैरो हुआ। हम्म मेरा वजन कम से कम 17 से 18 किलो कम हो गया। हम्म। ताकत नहीं थी, चलने उठने बैठने हम्म का भी कुछ नहीं था शरीर में। हम्म। तो फिर बोन मैरो हुआ, बोन मैरो में CML आया। हम्म। तो फिर उसके बाद इमेटिनिब टैबलेट चला हमारा। जी। हाँ, तो उससे धीरे अच्छा, धीरे ये धीरे तो धीरे जांच में रिकवरी। पता चला। जब आपको जी। प्रॉब्लम हुई तो प्रॉब्लम क्या हुई? मतलब मतलब वॉमिटिंग वजन हो में रही थी या नहीं नहीं, मुझे कुछ भी वैसा नहीं था। खाने पीने मेरा की इच्छा कम हो गई थी? हाँ, खाने पीने की इच्छा कम हो गई थी जी, कम हो अच्छा। गई थी। इसके वोमिटिंग वोमिटिंग। पहले किसी भी तरह की दवाई चल रही थी? जैसे कोई पेन किलर या एंटीबायोटिक या बीपी की या कोई शुगर की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। हम्म। हाँ, बस ये था कि मेरा विटामिन D जो था, हाँ। वो एक बार चेक कराया था तो 9 था मेरा। हम्म। जिस वजह से बहुत मतलब एनजाइटी घबराहट होता था। कितनी एज तो है आपकी? मेरी एज इस समय है 36 साल। अच्छा, आप क्या करते हैं? वैसे मैं तो हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा। तो कहाँ पे मतलब प्राइवेट में, यहीं पे मैं लोकल अपना प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस होगा? करता हूँ जी, क्लिनिक है जी। अच्छा। तो देखिए, जो आप बता रहे हैं कि विटामिन डी, तो जी विटामिन डी तो बोन मैरो के लिए जरूरी है ना? जी जी। तो विटामिन डी कहाँ से आएगा? हम्म। भाई, सूरज की किरणों से मिलेगा, जी धूप में बैठेंगे धूप से, जी जी। या धूप में पके हुए फलों से भी मिल जाता है। अच्छा। हाँ। ठीक। जी। लेकिन धूप में बैठने के लिए आपके अंदर क्षमता तो होना हम्म, चाहिए। नहीं नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है, यहीं जी से आपकी शुरुआत हुई है बीमारी की, जी जी कि धूप में बैठने की क्षमता नहीं थी, तो जी विटामिन डी की कमी आई। विटामिन डी जी की कमी आई तो बोन मैरो कमजोर हुआ, और बोन जी। मैरो कमजोर होगा तो हम्म। बीमारी अटैक करेगी कि नहीं बोन मैरो पे? अटैक अटैक करेगी जी। हाँ। बीमारी तो हम्म घात लगाए बैठी रहती ना हर जगह। हम जो खाना हम्म। खा रहे हैं उससे मल बन रहा है, उसमें बीमारी पनप रही, और वो कभी जी भी इंटर कर सकती इंटरनल पार्ट में, जी और वहां से फिर वो वहां से डायरेक्ट बोन मैरो में जाएगी ना वो तो, जी जी जी। डाइजेशन से, हम्म। पोषक तत्वों के साथ। अब हम्म। विटामिन डी की कमी होगी तो जो पोषक तत्व जा रहे हैं उनका यूज नहीं होगा, तो वो वेस्ट मटेरियल है उसके लिए भी, बोन मैरो के लिए भी। जी और जब सेल डैमेज होने लगेंगे जब, तो वो सेल जो है ना वही कैंसर के कीटाणु में मतलब जी। सेल जो है ना, डैमेज सेल, वो कैंसर के कीटाणुओं का भोजन है। समझ रहे? जी। जैसे कोई जानवर, चूहा मर जाए तो चूहा जो जी। है ना, वो पिस्सुओं के लिए भोजन है। हम्म। पिस्सू पैदा हो जाते हैं ना, ऐसे हमारे सेल जो मरेंगे तो वो कैंसर का कारण बनेंगे। अच्छा। जी। आपको जो बीमारी पैदा हुई तो हम्म। मतलब धूप सहन करने की क्षमता कम हो गई, या धूप में नहीं बैठ पा रहे थे आप, है ना? मैं तो हम कभी मतलब आपको विचार आया कि क्यों नहीं बैठ पा रहे धूप में, क्यों कमी आ गई, धूप में बैठने की क्षमता कम क्यों हो गई? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जैसे कि ये मुझे बहुत मतलब छोटी उम्र से एक प्रॉब्लम थी।
कि मुझे सर में ही धूप भी लगती थी और सर में ही ठंडक भी लगती है। जी जी जी, बाकी उसका सर कारण से बता देते हैं। जी। एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ना, बोलते हैं हम हम्म, आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, ये दवाई खाना है, खट्टी चीजें नहीं खाना, बादी चीजें नहीं खाना। बादी मतलब जी ज्यादा ऊर्जावर्धक, है ना, जैसे जी बैगन। बैगन जी बेगुन नहीं है, मतलब बेहिसाब के गुण है उसमें। हम्म एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब भरपूर एनर्जी है, लेकिन उसको हम्म डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर क्षमता नहीं है, समझ रहे हैं? जी इसलिए मना कर देते हैं। मतलब हम्म हमें अपनी क्षमता नहीं बढ़ाना है, क्षमता ऊर्जा वाली चीजें बंद ही कर दो, मतलब ये बोलते हैं वो। ये तो नुकसान है ना। नहीं नहीं, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई हम्म बैगन नहीं खाना। अरे हम्म भाई बैगन पचाने की हमारे अंदर क्षमता बढ़ाओ ना, जी ऐसी चीज दो कि हम बैगन पचा सकें, तो उसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिल जाए। और हम्म खट्टी चीजें मना कर देते हैं अधिकतर, करते हैं कि नहीं? हो अधिकतर सकता खट्टी है आप चीजें भी मना दवाई होता देते हो, तो है। आप जी भी जी करते हो। करते कौन सी दवाई हैं। देते हैं आप? मैं तो आयुर्वेद का ही प्रैक्टिस मतलब करना कौन सी पसंद करता बीमारी हूँ। में दवाई देते हैं? मैं तो जैसे कि गांठ टाइप का हो गया, अस्थमा टाइप का हो गया, अब वैसे में जैसे तो ये कोई सब बेस्ट करते हैं। मटेरियल है, ब्लड के साथ में हम्म, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, यदि बाहर नहीं जा पा रहा है, किडनी तक नहीं जा पा रहा है टॉक्सिन, और वो वहाँ रुक गया, तो वो गांठ में बदलेगा कि नहीं? जैसे जी जी बदलेगा। मृत सेल या मृत बैक्टीरिया वो वहाँ पे हम्म इकट्ठे हो गए, तो गांठ का रूप हम्म, ले लेंगे। तो वो जी वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, यदि वो ब्लड के साथ में सर्कुलेट नहीं हो रहे, किडनी तक नहीं जा पा रहे, तो किडनी प्रोसेस कर पाएगी, बाहर निकाल पाएगी? तो नहीं उसको आप दवाई दे देते हैं गांठ को खत्म करने की। खत्म करने के लिए नहीं देते हैं, उस मटेरियल को सुखा के उसको और ज्यादा ठोस कर देते हैं, और फिर वो मटेरियल वहां से निकल नहीं पाता है, जमा हो जाता है। कुछ समय के लिए हम्म लगेगा कि वो बैठ गई गांठ, लेकिन वो कंप्रेस हो गई, लेकिन वो हम्म है तो बैड बैक्टीरिया है ना वहां पे, वो सॉरी मृत सेल है ना। तो डेड भाई, सेल्स हैं, पैरासाइट्स पहुंच हाँ, जाते तो हैं बैड खाने के लिए बैक्टीरिया उसको। या कैंसर के कीटाणु वहाँ घूमते घूमते पहुंच जाएंगे, और देखेंगे हमें भोजन मिल गया, तो उसी गांठ के अंदर जो भोजन है, मतलब वो हम्म मृत सेल हैं, उन हम्म उनको भोजन बना के और अपना विकास करने लगेंगे। और फिर धीरे हम्म, धीरे जब बायोप्सी करेंगे, तो वो गांठ के अंदर का मांस लेके चेक चेक करेंगे, अरे इसमें तो वो कैंसर के कीटाणु हैं, समझ रहे हैं? जी। तो आप, हम क्या करते हैं, उसको डिटॉक्स करते हैं। हम्म जो वॉमिटिंग में निकलते हैं ना, थक्के के थक्के, वो क्या है, हम्म क्या बोलेंगे? लेकिन हम्म रिपोर्ट में देखना है, वो प्रत्यक्ष नहीं देखना है लोगों को। हाँ, मैं हम्म बात ये कर रहा था कि हम्म आपको जो शुरू से जो समस्या आई थी, जैसे आपने बताया खट्टी बादी चीजें नहीं खाना, मीठी चीजें भी हम्म। मना कर देते, नमक भी नहीं खाना है ज्यादा, है ना? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मना किए हैं, वो लोग नहीं कहा जो नहीं, खा सकते हैं जैसे वो खाइए। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं नमक ज्यादा अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। खाना, जी आपको कभी विचार आया कि नमक कोई ज्यादा खा सकता है? कोई पागल भी होगा, उसको ज्यादा नमक दे देंगे, वो खाएगा क्या? नहीं नहीं। पागल भी नहीं खाएगा, तो समझदार इंसान कैसे ज्यादा खा लेगा? तो हम्म ऐसे ही आपको बता दें कि विटामिन सी कहाँ से आएगा? खट्टी चीजें नहीं खाएंगे तो हम्म विटामिन सी, हम्म, आंवला, नींबू, संतरा, इनसे आएगा ना। जी तो विटामिन सी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बढ़ाता है हमारी स्किन को मजबूत करता है। जैसे सोलर हम्म होता है ना, हम्म सोलर ऊर्जा को वो स्टोर करता है, हम्म ऐसे हमारी स्किन जो है ना, वो विटामिन डी को स्टोर करती है। लेकिन हम्म हमारी स्किन को मजबूत कौन करेगा? विटामिन सी। हम्म बताइए। तो भाई साहब, आप जो है ना, डॉक्टरी तो पढ़े हैं, लेकिन आपने रट लिए हैं, मतलब थ्योरिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है। भाई विटामिन डी के का पूरक है विटामिन सी, और विटामिन सी खट्टी चीजों में मिलता है। लेकिन आप या कोई भी डॉक्टर दवाई देते हैं, तो क्या होता है उसमें, या तो स्टेरॉइड होता है या केमिकल होता है। तो खट्टी चीजें मना कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड भी है, हम्म वो उसको डिटॉक्स कर देगा ना, उसका असर ही नहीं होने देगा शरीर पे। तो क्या होगा हम्म बताइए? हम्म, जब दवाई का शरीर पे असर नहीं होगा और आपकी दवाई असर नहीं वेस्ट हो करेगी, जाएगा। तो लोग बोलेंगे अरे वो आपकी दवाई असर नहीं कर रही। वेस्ट हो जाएगा हाँ। समझ रहे? जी इसीलिए खट्टी चीजें मना कर देते हैं। एक्चुअल में खट्टी चीज नुकसान नहीं कर रही है,
वो बॉडी को सपोर्ट कर रही है कि कोई नशीला पदार्थ शरीर पे असर ना कर दे, शरीर को इफेक्ट ना कर दे, शरीर के अंगों को इफेक्ट ना कर दे। जैसे कोई दारू पी ले, नींबू पानी पिला दो, या तो दारू तुरंत वॉमिटिंग में निकल जाएगी, यदि वो डाइजेस्ट हो गई तो वो अंदर जाके वो डिटॉक्स कर देगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड रखिएगा, इमरजेंसी कॉल है। हेलो जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 5 मिनट बाद फोन करूँ आपको, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ, 5 मिनट बाद फोन करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो जी। डॉक्टर साहब मैं आपको ये बोल रहा था कि जिस चीज से आप परहेज कर रहे हैं वही मतलब जिसको आप समस्या समझ रहे हैं वो उसी में समाधान छुपा हुआ है। ठीक बाकी है। दुनिया में कोई दवाई नहीं है आपकी सुरक्षा करने के लिए, शरीर के अंगों की सुरक्षा करने के लिए। जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं शरीर के अंगों के लिए, हानिकारक समझ रहे हैं, वो आपके अंगों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। और वो किसने बनाया? प्रकृति ने। प्रकृति में। तो आंवला तो सबसे बढ़िया चीज है भैया, आयुर्वेद में आप नहीं जानते हैं? हाँ, आंवला तो बेस्ट। तो भाई आंवले का फ्लेवर वाली गोली दे देंगे या पाउडर दे देंगे, लेकिन आंवला नहीं खाने देंगे। आंवले का अचार खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, आंवले की चटनी खाइए, आंवले का जो है ना जूस भी पी सकते हैं। ठीक है। तो विटामिन सी का लेवल बढ़ेगा। विटामिन सी जब बैलेंस होगा तो आपकी स्किन मजबूत होगी। आपकी स्किन जब मजबूत होगी तो आप धूप सहन कर पाएंगे। जब धूप सहन कर पाएंगे तो विटामिन डी स्टोर होने लगेगा। विटामिन डी स्टोर होगा तो बोन मैरो एक्टिव होगा, तो आपके जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये मजबूत होंगे। अब बताइए, शरीर में जब मजबूती आएगी तो बीमारियों को खदेड़ के बाहर निकालेगा। शरीर के अंदर कहीं रहेंगी बीमारियां, वापस सब बाहर फेंक देगा। हाँ, सब बाहर फेंक देगा। तो भाई हमें शरीर को एक्टिव करना है कि ड्रग देके उसको अंगों को निष्क्रिय करना, उनकी क्षमता खत्म करना है। और यदि कीमो देते हैं तो गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे जी। बॉडी का जो और एक सपोर्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? वही गुड बैक्टीरिया ही मर गए तो फिर तो इंसान का अंत है। तो कैंसर के मरीज कैंसर से नहीं मरते, कैंसर के इलाज से मरते हैं। समझ में आए जी। कहाँ रहते हैं आप? मऊ लोकल। मऊ, हाँ। कौन सा क्लिनिक है? कौन सा क्लिनिक आपका? हमारा शिखा क्लिनिक। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आया, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी हमारे यहाँ पे। यदि आप नियम समझेंगे और नियम अपनाएंगे, आपके दिमाग में जो भय है मौत का वो निकल जाए तो आप स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया। मेरे यहाँ ऑफिस में यदि सामने आके बैठे तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जी। मेरे पास में क्या है, और भी पेशेंट हैं और इमरजेंसी कॉल रिसीव करना होते हैं। ठीक है जी। तो आप चाहें परामर्श लेना चाहें तो परामर्श शुल्क जमा करके और फिर आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। अच्छा, परामर्श शुल्क जमा करना है? परामर्श शुल्क 20,000 रुपये 1 टाइम। मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, रिक्वेस्ट भेज दीजिए अकाउंट के लिए, तो मैं अकाउंट डिटेल भेज दूंगा, एड्रेस भेज दूंगा। आपकी समस्या यदि नियम समझ गए और नियम अपनाया तो 100% खत्म हो जाएगी बिना दवाई के। पहली बात, दवाई से तो खत्म होती नहीं, इंसान ही खत्म होता है दवाई से तो।